जय हिंद दोस्तों। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। दोस्तों अभी हम बात करेंगे कि फ्राइडे को यानी कि फ्राइडे को हमने किस प्रकार से ट्रेड लिया था और हमने कहाँ कहाँ पे प्रॉफिट बुक किया था और इसकी पूरी लॉजिक के बारे में आपको बताएंगे कि कैसे बुक किया था, उसके पीछे की रीजन क्या थी, उसकी साइकोलॉजी क्या थी और हमने क्यों ट्रेड लिया और हमारा स्टॉप लॉस कहाँ हिट हुआ और हमें कितना प्रॉफिट बुक हुआ और हमने बढ़ने के लिए क्या प्लानिंग करके रखा है। सब सारी चीजें हम आपको बताएंगे। अगर आप बिगनर्स हैं तो ये वीडियो को अंत तक जरूर देखें ताकि आप साइकोलॉजी किस प्रकार से बिल्ड करना है, एंट्री कैसे मारनी है, एग्जिट कैसे होना है और ट्रेडिंग लेते समय हमारी एग्जिट पॉइंट क्या होती है, एंट्री पॉइंट क्या होती है। दोस्तों एंट्री पॉइंट क्या होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप गलत एंट्री मार देते हैं, कहीं पे गलत एंट्री ले लेते हैं, तो आपका चांस होता है कि आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा और आपको एक लॉस हो सकता है। ठीक है, अगर आप स्टॉप लॉस नहीं लगाते हैं तो ये तो 100% गारंटी है कि आपको लॉस होने वाला है। बाई चांस आपको प्रॉफिट भी हो सकता है, बट जो प्रॉफिट आपको होगा वो लालच आपको देगा कि बिना स्टॉप लॉस के आप लगा लो, प्रॉफिट होगा, एग्जिट मार लो। बट एक दिन ऐसा होगा कि जितना आप प्रॉफिट बुक किए हैं 3-4 दिनों में, आपका सारा क्या कर देगा, लेके भाग जाएगा आपकी स्टॉप लॉस हिट करके। अगर आप स्टॉप लॉस हिट नहीं किए हैं तो स्टॉप लॉस कैसे लेना है, कहाँ लेना है, हमारा स्टॉप लॉस कितना होना चाहिए, हमारा रिस्क मैनेजमेंट कितना होना चाहिए, इस वीडियो में मैं आपको सारी चीजें बताने वाला हूँ। और बताने वाला हूँ कि फ्राइडे को हमने किस प्रकार से ट्रेड लिया था और हमारे साइकोलॉजी क्या थी और इसके पीछे की लॉजिक क्या थी। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द कर दें ताकि आपको हर दिन ट्रेडिंग में पता चलता रहे कि किस प्रकार से ट्रेड लेना है। और हम हर रोज लाइव आते हैं, लाइव में आपको बताएंगे कि किस प्रकार से ट्रेड लेना है और हम पे कौन सा ब्रेकआउट है, कहाँ पे ट्रेड लाइन बननी, सब कुछ आपको बताएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों जैसे कि आपको पता होगा कि 11 अगस्त को मार्केट यहाँ पे ओपनिंग हुई थी और ओपनिंग होने के बाद यहाँ पे आपने देखा होगा कि 200 246 या 237 यानी कि बात करें तो 250 के आसपास यहाँ पे आपको एक गिरावट देखने को मिली होगी मार्केट में। बहुत तेजी से 5 मिनट की जो कैंडल थी वो गिरी थी। ठीक है, देखिए 5 मिनट की अगर जो पहली कैंडल होती है हम लोग क्या करते हैं, इग्नोर करते हैं, सेकंड कैंडल को भी इग्नोर करते हैं। 9:30 के बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पे ट्रेड लेते हैं। ओवाई डेटा जब रिफ्रेश आ जाता है तो मैं लेता हूँ। फिलहाल मैं अपनी साइकोलॉजी आपको बता रहा हूँ कैसे, क्योंकि मुझे क्या करना है, सेफ ट्रेड करना है, हमको लॉस फालतू में रिस्क नहीं लेना है। रिस्क वहीं पे लेना है कि जहां हमको लगे कि हाँ मार्केट मूवमेंट कर सकती है। बट 9:30 के पहले मार्केट में हमें पता होता है कि हमें नहीं पता होता है कि कहाँ पे मूवमेंट करने वाला है, कहाँ पे मूवमेंट नहीं करने वाला है। ठीक है, तो देखिए इससे पहले हमने आपको वन डे में आपको मैंने साफ साफ आपको बताया था कि इसके पीछे कि हम ट्रेड कैसे लेने वाले हैं, क्यों लेने वाले हैं, कहाँ लेने वाले हैं। तो मैंने आपको बताया था यहाँ पर कि यहाँ पे देखिए यहाँ पे 10 अगस्त को यहाँ पे मार्केट ने क्लोजिंग दे दिया था। तो मैंने आपको बोला था कि अगर क्या करती है, इसको यहाँ पर डाउन मोमेंट देती है, इसको ब्रेकआउट करती है, तो हम जो फर्स्ट टारगेट लेंगे, हमारा टारगेट हो जाएगा 44,400 का। ठीक है, अगर इसको ब्रेकआउट करती है तो हमारा नेक्स्ट टारगेट हो जाएगा 44,270 का, मैंने आपको बता दिया था। अगर इसको भी ब्रेकआउट करती है तो हमारा नेक्स्ट टारगेट होगा 43,994 का हो जाएगा। अगर इसको भी ब्रेकआउट करती है तो हमारा टारगेट हो जाएगा 43,765 का हो जाएगा। ठीक है, और देखिए जो मार्केट ने अभी क्लोजिंग दिया है, इसको ब्रेकआउट, इसको क्या किया यहाँ पे, ब्रेकआउट दे दिया है किसको, 44,267 को। तो चांस है कि मंडे को जो बैंक निफ्टी है यहां तक मूवमेंट करे। ठीक है, तो चलिए हम 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे आ जाते हैं। पूरी लॉजिक देखिए, इस वीडियो में पूरा आपको लॉजिक बताने वाला हूँ, ट्रेड कैसे लिया था, कहाँ पे लिया था, कितना स्टॉप लॉस हुआ और इसके पीछे की लॉजिक क्या थी। ठीक है, देखिए यहाँ पे मार्केट ओपन हुई तो यहाँ पे हमने किसी भी प्रकार का, यहाँ पर देखने जाओ, ठीक है, यहाँ पे क्लोजिंग हो गई। तो हमने क्या किया था, देखिए जो फर्स्ट कैंडल थी हम उसको इग्नोर किया, सेकंड कैंडल को इग्नोर किया, थर्ड कैंडल को भी इग्नोर किया, फोर्थ कैंडल को भी इग्नोर किया। ठीक है, फिर हमें एक रियलाइज हुआ। रियलाइज क्या हुआ कि मार्केट यहाँ से कंटिन्यू अप साइड जा रही है। देखिए, है ना, कंटिन्यू क्या कर रही थी, अप साइड एक प्रकार से बुलिश कैंडल दे रही थी। देखिए, है ना, कंटिन्यू। और यहाँ पे जो सेलर थे, है ना, यहाँ पे एक देखने जाओ तो यहाँ पे एक सपोर्ट था यहाँ पर। ठीक है, 44,300 का यहाँ पे क्या था, एक सपोर्ट था। सपोर्ट कैसे था, मैं आपको ओआई डेटा और चेंजिंग ओआई डेटा के माध्यम से बताता हूँ। देखिए ऑप्शन चेन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, ये डिसाइड करता है कि हमारा सपोर्ट कहाँ है और रेसिस्टेंस कहाँ है। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो हमने क्या किया था, इस पे हमने देखा था कि हमने हमारा जो स्टॉप स्टॉप सॉरी, हमारा जो यहाँ पर सपोर्ट है और रेसिस्टेंस है, रेसिस्टेंस था 44,400 पे, है ना। तो मार्केट क्या कर रही थी,
इस पे सपोर्ट ले रही थी काफी ज्यादा, और एक ट्रेड लाइन भी बन रही थी। एक ट्रेड लाइन को ब्रेकआउट नहीं कर पा रही थी, जो फर्स्ट ट्रेड लाइन थी यहाँ पे देखो आप। तो हमने यहाँ पे क्या किया था, एक कॉल पोजीशन लिया। कॉल पोजीशन हम लिए थे 940 के आसपास, और हमारा जो टारगेट था, हमारा टारगेट यहाँ तक मार्केट मूवमेंट करने वाली थी 44,400 के आसपास, क्योंकि यहाँ पे जो सेलर थे, सेलर अपना पोजीशन बना के रखे थे कॉल साइड में। तो डेफिनेटली हमें पता था कि मार्केट इसके ऊपर नहीं जाने वाली है। तो हमने यहाँ पे सी का एक पोजीशन लिया था, और हमने वेट किया। कितना वेट किया था देखिए, जब तक इसको ब्रेकआउट नहीं कर रही थी। हमारा स्टॉप लॉस यहाँ पे था, है ना, यहाँ पर हमने एंट्री मारा था, और हमारा स्टॉप लॉस यहाँ पे था। ठीक है, तो हमने वेट किया। यहाँ पर देखने जाओ तो हमारा टारगेट यहाँ अचीव हुआ था 10:45 पर, और हमने एंट्री मारा था यहाँ पे 9:50 पे, क्योंकि इसको टच करके यहाँ पे फिर वापस गई थी। तो हमने इसको स्टॉप लॉस रखा था। स्टॉप लॉस देखने जाओ तो यहाँ पर जस्ट हमारा स्टॉप लॉस 38 पॉइंट का था। ठीक है, प्राइस एक्शन में, है ना। और जो टारगेट हमारा था, टारगेट हमारा यहाँ पे हुआ था 89 का, और हमारा टोटल 122 पॉइंट का टारगेट था। बट हमने यहाँ पे जो टारगेट अचीव किया वो 95 पॉइंट का था। 95 पॉइंट का इसलिए था क्योंकि यहाँ पे रेसिस्टेंस में ज्यादा थे, 44,400 पे सेलर ज्यादा थे। ठीक है, तो हमारा ये टारगेट था। तो देखिए यहाँ से मार्केट अचीव ही, और यहाँ पे हमारा फर्स्ट टारगेट क्या हो गया था, अचीव इजिली हो गया था। ठीक है, फिर यहाँ पे जो कंटिन्यू यहाँ पे एक जो यहाँ पर देखो ट्रेड लाइन थी, है ना, एक ट्रेड लाइन को एक सपोर्ट की तरह मूवमेंट करी थी, इसको ब्रेकआउट नहीं कर रही थी, है ना। फिर इसको ब्रेकआउट किया, ब्रेकआउट करने के बाद एक ट्रेड लाइन को यहाँ पे एक सपोर्ट की तरह मूवमेंट लेने लगा। ठीक है, एक सपोर्ट की तरह मूवमेंट लेने लगा। फिर हमने डिसाइड किया था कि, है ना, सपोर्ट की तरह मूवमेंट लेने लगा था यहाँ पे। ठीक है, तो फिर यहाँ पे देखिए, फिर हम इसको कंटिन्यूली यहाँ पर ब्रेकआउट नहीं कर रही थी। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कुछ ज्यादा टाइम पे इसने टाइम स्पेंड किया था। टाइम स्पेंड किया, फिर डाउन आया, फिर यहाँ पे देखिए पिन बार बना, है ना। तो पिन बार बना, पिन बार बन के जैसे ही ट्रेड लाइन के ऊपर इसने मूवमेंट किया, हमने एक क्या किया, कॉल का पोजीशन ले लिया था। और इस बार हमारा जो टारगेट था बहुत ही छोटा था। बहुत ही छोटा मतलब बहुत ही छोटा था, जस्ट 50 पॉइंट का था, है ना, यहाँ पर। ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या किया था, कॉल का एक पोजीशन लिया, और हमारा स्टॉप लॉस यहाँ पे था, सॉरी स्टॉप लॉस यहाँ पे था, और हमारा टारगेट यहाँ पे था, यहाँ पे। ठीक है, बट क्या हुआ था, यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया। आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे हमारा टारगेट, सॉरी स्टॉप लॉस था, स्टॉप लॉस यहाँ पर हिट हो गया एकदम इजली तरीके से, और हमको यहाँ पे क्या हो गया, लॉस हो गया, है ना। फिर हमने डी एंट्री मारी यहाँ पे हमने। ठीक है, यहाँ पे हो गया था, यहाँ पे हमने री एंट्री मारा था। ठीक है ना, यहाँ पे हमने री एंट्री मारा था। री एंट्री क्यों मारा था, इसके पीछे की लॉजिक है, क्योंकि यहाँ पे सेलर ज्यादा थे, 44,300 पे जो सेलर थे ज्यादा थे। और इसने क्या किया था, यहाँ पर देखिए, इसको ब्रेकआउट नहीं किया था काफी टाइम से, है ना। काफी टाइम से क्या किया था, इसको ब्रेकआउट नहीं कर पा रहा था, और इसको डायरेक्टली ब्रेकआउट किया था, है ना। एक कैंडल यहाँ पे एक सपोर्ट की तरह मूवमेंट कर रहा था, और डायरेक्टली यहाँ से ब्रेकआउट किया, है ना। तो हमने जो टारगेट नेक्स्ट दिया था, हमारा टारगेट था 44,273। तो हमें पता था कि यहाँ पे क्या कर सकती है, एक मूवमेंट कर सकती है, क्योंकि जो सेलर थे, सेलर जो यहाँ पे अपना पोजीशन बना के रखे थे, वो कभी नहीं चाहेंगे कि उनको लॉस हो। तो हमें लगा था कि मार्केट यहाँ से अप जाएगी। तो हमने क्या किया था, यहाँ पर एक हमने लॉन्ग पोजीशन बना लिया था, यहीं पे एंट्री मार लिया था। ठीक है, यहाँ पे, और हमारा छोटा सा स्टॉप लॉस था, यहाँ तक का स्टॉप लॉस था। ठीक है, हमने यहाँ पे एंट्री मारा था, और हमारा जो टारगेट था, ये जो सपोर्ट रेसिस्टेंस एरिया जो थी, ये हमारा टारगेट था। तो हमारा टारगेट था यहाँ पे एक अच्छी तरीके से यहाँ पे अचीव हो गया था। ये तो स्टॉप लॉस हमारा हिट हुआ, बट यहाँ पे टारगेट हमारा अचीव हो गया। फिर आप देखेंगे कि मार्केट जो बैंक निफ्टी थी, इसी लाइन में नीचे की तरफ मूवमेंट कर रही थी, इस लाइन को, इस ट्रायंगल को, है ना। कंटिन्यूली इसको क्या कर रही थी, इस जो थी डाउन जोन में थी, डाउन जोन में जा रही थी मार्केट कंटिन्यू। देखने आप जाओ यहाँ पे, तो यहाँ पर 1:10 से यहाँ पर कंटिन्यूली डाउन साइड जा रही थी, कंटिन्यूली डाउन साइड जा रही थी, है ना। और यहाँ पे 2:35 पे जो डेटा थे, ओ आई डेटा जो थे, अभी हमारा क्या है यहाँ पे, ऑप्शन चेन ओपन नहीं हो रहा है। ठीक है, तो मैं आपको कुछ शो नहीं कर पा रहा हूँ कि यहाँ पे कैसे है। ठीक है, इसको कैंसिल कर लेते हैं, ऑप्शन चेन फिर से हम ओपन करते हैं। ठीक है, यहाँ पे, है ना, शायद इस बार ओपन हो जाए तो मैं आपको बता दूं, तब तक ध्यान दीजिए इधर, है ना।
इस कंटिन्यूली डाउन साइड जा रही थी, तो हमें लगा था कि यहाँ से क्या करेगी, अगर स्ट्रेट लाइन को ब्रेकआउट करती है। देखिए मैंने कल की वीडियो में आपको बता दिया था, 10 तारीख को जो हमने वीडियो बनाया था 11 तारीख को मार्केट में किस प्रकार का मूवमेंट हो सकता है। तो हमने आपको बोला था कि अगर इसको ब्रेकआउट करती है ना, इसको अगर ब्रेकआउट करती है तो यहाँ तक का मूवमेंट जरूर देगा। तो इसको यहाँ पे ब्रेकआउट किया, है ना, तो यहाँ पे हमने एक छोटा सा पोजीशन लिया था, मतलब छोटा क्या, यहाँ तक का हमने टारगेट रखा था, यहाँ तक का। ठीक है, तो हमने जो क्वांटिटी बुक किया था यहाँ तक का टारगेट लिया था। बट आप 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो यहाँ पे दो कैंडल, हमारा क्या होता है जब 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे दो कैंडल कंटिन्यूली बनती है। देखिए यहाँ पे जो टाइमिंग है, इसकी टाइम देखेंगे आप, 3:05 हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर हम गए, ठीक है, 3:05 पे आप देखेंगे 3 मिनट हो रहा है यहाँ पर, है ना, 3:04, 3:05, मीन्स की मार्केट की यहाँ पे क्या कंटिन्यूली डाउन आई, है ना। अब डाउन आने के बाद देखिए 3 बज के यहाँ पे 5 मिनट हो रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, फिर मार्केट ने डाउन मोमेंट दिया और यहाँ से क्या कर रही थी, अब यहाँ से देखिए कंटिन्यूली रिवर्सल ले रही थी यहाँ पे, है ना, कंटिन्यूली क्या कर रही थी यहाँ से, अप साइड का मूवमेंट दे दिया था 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे। ये देखिए कंटिन्यू, है ना। तो हमने क्या किया, यहाँ तक अपना टारगेट हमने क्या किया, यहाँ पे आधी क्वांटिटी, हमने जो क्वांटिटी लिया था यहाँ पर हमने क्या किया था, इसको बुक करके हम यहाँ पे एग्जिट हो गए, यहीं पर, यहीं पे, क्योंकि यहाँ से रिवर्सल मार रही थी 1 मिनट के टाइम में, आपको यहाँ पे जरूर पता चलेगा। तो हमें लगा कि यहाँ से अगर बढ़ रही है तो अप साइड जा सकती है, रिवर्सल कुछ देगी। तो हमने आधी क्वांटिटी यहाँ से एग्जिट मार के प्रॉफिट बुक किया, और आधी क्वांटिटी को हमने क्या किया है, कुछ क्वांटिटी को हमने यहाँ पे होल्ड किया है रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से, कि अगर मार्केट अप साइड जाएगी तो हमें ज्यादा लॉस नहीं होगा। ठीक है, बट हमें यहाँ तक लग रहा है कि मार्केट डाउन साइड आ सकती है। ठीक है, अब डाउन साइड आने के पीछे की लॉजिक क्या है, लॉजिक यही है कि अभी सेलर अब जो थे अपना पोजीशन चेंज कर लिए थे, और अब मैंने 1 डे के टाइम फ्रेम पे आपको बताया था कि यहाँ से मार्केट रिवर्सल करेगी तो ए मूवमेंट जरूर देगी आपको, है ना। तो इसलिए यहाँ तक का टारगेट हमने अचीव करके कुछ क्वांटिटी को हमने अभी होल्ड करके रखा हुआ है, अगर इसको ब्रेकआउट करेगी तो यहाँ तक जाएगा। ठीक है, तो हम पहले क्या करेंगे कि जो मंडे को मार्केट ओपन होगी तो यहाँ तक का हमारा जो प्रॉफिट बुक होगा, हम तो ट्राई करेंगे कि होप यहाँ तक मार्केट मोमेंट दे। अगर इसको यहाँ तक मार्केट हमें क्या करती है, हमें मोमेंट दे देती है, तो हम स्टॉप लॉस यहाँ पे ट्रेड कर लेंगे, यहाँ पे चेंज कर लेंगे, और हमारा स्टॉप लॉस यहाँ पे हो जाएगा कि अगर रिवर्सल मारेंगे तो यहाँ पे स्टॉप लॉस हमारा हिट हो जाएगा डाउन आने के बाद। ठीक है, अगर डाउन जाएगी तो, है ना, डाउन जाती है तो ये हमारा स्टॉप लॉस हो जाएगा, यहाँ पे मेंटेन कर देंगे, है ना। फिर हमारा जो टारगेट होगा यहाँ तक इजीली होगा, यहाँ पे हम एग्जिटिंग मार लेंगे। ठीक है, अगर यहाँ से हम 1 मिनट में फिर से देखेंगे कि यहाँ से अगर बुलिश कैंडल बनती है, जैसे यहाँ पे पिन बार बनी है, पिन बार बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, जैसे एक पिन बार बनी है, यहाँ से अगर पिन बार बनती है तो हम फिर से क्या करेंगे, जितना भी हमने बुक कर अभी होल्ड करके रखा हुआ है सारी की सारी को यहाँ पे एग्जिट कर लेंगे। तो हमने बैंक निफ्टी में बताया आपको कि किस प्रकार से हमने ट्रेड लिया था और हमारा प्रॉफिट कैसे बुक हुआ था, हमारे यहाँ पे स्टॉप लॉस हुआ था। सेम निफ्टी पे भी हमने एक ही ट्रेड लिया था, क्योंकि हमारा पूरा फोकस जो था बैंक निफ्टी में था। ठीक है, तो निफ्टी में भी आप देखे होंगे कि निफ्टी का अलग ही मोमेंट था मार्केट में। ठीक है, एक बैंक निफ्टी से का अलग था, और निफ्टी का मोमेंट अलग था। ठीक है, तो हमने क्या किया था, एक बनाया था 19,481, एक सपोर्टेड रेसिडेंशियल एरिया थी। तो यहाँ से मार्केट कंटिन्यूली 11 अगस्त को यहाँ से निफ्टी ने क्या किया था, डाउन साइड कंटिन्यूली दिया था, यहाँ पे 1 कैंडल, 2 कैंडल, 3 कैंडल, 4 कैंडल, है ना, यहाँ पर। बट इसने क्या किया, डाउन ट्रेंड दिया। ठीक है, डाउन ट्रेंड जैसे इसने दिया, और इसको देखिए यहाँ पर एक जो यहाँ पर एक सपोर्ट ले रही थी, यहाँ पे सॉरी, एक एक क्या थी, यहाँ पे एक सपोर्टेड एरिया थी। ठीक है, तो जैसे सपोर्टेड एरिया को इसने ब्रेकआउट किया तो हमने क्या किया, एक पोजीशन ले लिया, और हमारा टारगेट क्या था, यहाँ तक का था। ठीक है, तो आप देखेंगे कि हमारा टारगेट यहाँ तक कंटिन्यूली हमें मोमेंट मिला, बट हम यहाँ पे एग्जिट नहीं हो पाए थे, तो हम यहाँ पे एग्जिट हुए थे, थोड़ी सी प्रॉफिट बुक किए थे, है ना। फिर आप देखे होंगे तो कंटिन्यूली मालिश क्या कर रही थी, मार्केट यहाँ पे एक सपोर्ट का मूवमेंट कर रही थी, है ना, यहाँ पे सपोर्ट ले रही थी, यहाँ पे सपोर्ट ले रही थी, यहाँ पे सपोर्ट ले रही थी, और इसको यहाँ से ब्रेकआउट किया। ब्रेकआउट करने के बाद देखिए यहाँ से हमने एक पोजीशन बनाया था, और हमारा जो टारगेट था यहाँ पे सपोर्टेड एरिया थी, तो हमने यहाँ पे क्या हो गए थे, एग्जिट हो गए थे यहीं पर। ठीक है, फिर मार्केट यहाँ पे साइड में थी, पूरी की पूरी साइड में थी, और आप देखे होंगे यहाँ पे, है ना, कि मार्केट क्या कर रही थी, यहाँ से कंटिन्यूली एक मोमेंट दे रही थी, एक वो अप साइड का, मतलब इसको ब्रेकआउट नहीं कर पा रही थी। फिर सडनली इसने इसको ब्रेकआउट किया, है ना, इसको ब्रेकआउट किया,
और ब्रेकआउट करने के बाद यहाँ पे एक पिन बार बना था, देखिए यहाँ पे मार्केट गई अप साइड एक्टिवेट फिर डाउन साइड आए, तो यहाँ पे पिन बार बनने के बाद यहाँ पे 1 मिनट की आप कोचिंग देखेंगे कि यहाँ पे 12:55 हो रहा है, ठीक है। अब 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे मैं आपको दिखा देता हूँ 12:55 पे क्या हुआ था, ठीक है ना। देखिए 12:30, यहाँ पे देखिए 12:55, है ना। तो ये 12:55 भी आप देखेंगे यहाँ पे, ठीक है। 12:55 आप देखेंगे कि यहाँ से देखिए, यहाँ से कंटिन्यूली मूवमेंट कर रही थी, कम से कम 5 मिनट तक यहाँ से मूवमेंट किया, ठीक है। यहाँ से मूवमेंट किया, फिर इसको क्या किया, इसने ब्रेकआउट किया, ठीक है, यहाँ से, है ना। और यहाँ पे देखिए इसको काफी टाइम से, इसको देखिए यहाँ पे ब्रेकआउट किया ही नहीं था, इसको यहाँ पे इस जोन को देखने जाओ तो 11:36 से, 1 मिनट के टाइम फ्रेम में बता रहा हूँ, 11:36 से और यहाँ पर 12:45 तक, यानी कि 2 बजे तक, सॉरी 1 बजे तक, है ना। 1 बजे तक कोई मोमेंट दिया नहीं था, फिर इसको सडनली इसको ब्रेकआउट किया। तो यहाँ पर जब मोमेंट यहाँ पे सेम बना था, है ना। और दूसरी देखिए यहाँ पे इसको देखिए, ठीक है, इसको मैं डेट कर देता हूँ ताकि क्लियरली पता चले, ठीक है। यहाँ पे देखिए इसको यहाँ पे मूवमेंट करने के बाद जब एक ग्रीन कैंडल बनी बड़ी सी, फिर दूसरी जब ग्रीन कैंडल बनी तो यहाँ पे हमारी एंट्री पड़ गई थी निफ्टी में, ठीक है। यहाँ पे एक इसको जब अप साइड मूवमेंट दिया तो हमारी एंट्री पड़ गई थी। देखिए 5 मिनट में आपको नहीं पता चलेगा, 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे आप पता चल जाएगा। हम स्कैल्पिंग करते हैं, मैं जो हूँ मैं स्कैल्पिंग करता हूँ, तो मेरा पूरा फोकस 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे रहता है, ठीक है। 1 मिनट के टाइम फ्रेम में मैं यहाँ पे पोजिशन बुक करता हूँ और 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे मैं एग्जिट करता हूँ, जैसे ही अपोजिट हो जाता है, ठीक है। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे एक पोजीशन बनाया था लॉन्ग जाइंट्स का, लॉन्ग पोजीशन यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे नहीं, यहाँ पे बनाया था। और मेरा जो स्टॉप लॉस था, स्टॉप लॉस मेरा यहाँ था, है ना, क्योंकि इसको स्टॉप लॉस करेगा तो डाउन साइड ज्यादा जाएगा, तो ये हमारा स्टॉप लॉस था। और मेरा जो टारगेट था ये यहाँ तक के लिए था, ठीक है। बट मैं यहाँ तक का पूरा मूवमेंट नहीं कर पाया था। मैं मूवमेंट देखने जाऊँ तो रियल में मैं यहाँ तक का कर पाया था, ठीक है, यहाँ तक का, यहाँ तक। अब इसके पीछे की लॉजिक क्या थी, लॉजिक आपको मैं बता दूं। देखिए यहाँ पे हो रहा है 1 बज रहा है, ठीक है, 1 बज रहा है। तो 1 बजे मैं आपको ले चलता हूँ 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे 1 बज रहा है, यहाँ पे 1 बज रहा है, 1 बज के, ठीक है, है ना। यहाँ पे देखिए 1 बज के 2 मिनट पे, है ना, यहाँ पे जो मूवमेंट किया था यहाँ पे 1 बज के 5 मिनट, ठीक है। तो 1 बजे जो मूवमेंट था यहाँ पे देखिए, 1 बज के 2 मिनट पे यहाँ पे किया, इसको अप साइड गया और यहाँ पे, यहाँ तक अप साइड गया, मतलब इसके डाउन नहीं आ रही थी। जो 19,442 थी, यहाँ पे देखिए एक यहाँ पे सपोर्ट की तरह मूवमेंट कर रही थी, इसके अप साइड नहीं आ रही थी। और 1 मिनट के टाइम पे यहाँ पे क्या बना, पिन बार बना, ठीक है। तो हम यहाँ पे भी एग्जिट नहीं हुए थे, ठीक है। बट जैसे देखिए, है ना, यहाँ पे एग्जिट नहीं हुए थे। बट देखिए जब 1 मिनट में हमने बोला था कि 3 रेड कैंडल बनती है तो हम एग्जिट लेते हैं, ठीक है, 3 4 कैंडल, है ना। तो यहाँ पे आप देख लेंगे कि एक कैंडल यहाँ पे पिन बार बना, 2 कैंडल, 3 कैंडल, है ना, 3 कैंडल बना, तो हम तीसरी कैंडल में क्या कर दिए थे, यहाँ पे हम एग्जिट हो गए थे, ठीक है ना। फिर मार्केट अप साइड गई थी, हमारा कोई मूवमेंट नहीं था, हमारा जो टारगेट था यहाँ से यहाँ तक हो गया था। अगर मैं पॉइंट की बात करूँ तो हमें पॉइंट भी यहाँ पे मिला था 30 के आसपास, 30 पॉइंट के आसपास यहाँ पे हमको 20 या 30 पॉइंट के आसपास हमें यहाँ पे प्रॉफिट में मिल चुका था। तो हम इस प्रकार से एग्जिट और एंट्री यहाँ पे मारते हैं निफ्टी में, ठीक है। फिर यहाँ पे देखिए, यहाँ पर हमने इसके बाद हमने कोई पोजीशन नहीं लिया था, ठीक है। इस एज जो हमारा टारगेट एच हो गया था तो हमने कोई भी पोजीशन नहीं लिया। फिर यहाँ पे देखिए कंटिन्यू ये अप साइड जा रही थी, अप साइड जाने के बाद यहाँ पे एक रेसिस्टेंस और एयर की तरह मूवमेंट करी थी, फिर इसको डाउन मूवमेंट दिया, है ना। तो डाउन मूवमेंट दे के यहाँ पर आई, फिर यहाँ पे फिर से एक ट्रेड लाइन पे मूवमेंट कर रही थी, इसी ट्रेड लाइन पे, यानी कि रेसिस्टेंस सपोर्ट। तो जब रेसिस्टेंस पे सपोर्ट, रेसिस्टेंसल पे रिस्पेक्ट करके डाउन की तरफ आ रही थी और इसको इसको ब्रेकआउट नहीं कर रही थी। बट जैसे इसको इसने ब्रेकआउट किया तो आप देखेंगे कि देखिए 5 मिनट पे आपको पता नहीं चलेगा, बट 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे आपको पता चल जाता है, ठीक है। अगर मैं आपको ले चलता हूँ 1 मिनट, 2:35 हो रहे हैं, ठीक है। मैं आपको 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे लेके चलता हूँ 2:35 पे, ठीक है। देखिए 2:35 पे 37 हो रहा है, यहाँ पे 35, 32 33 ठीक है। देखिए यहाँ पे मूवमेंट करी थी और इसने इसको डाउन मूवमेंट दे दिया यहाँ, ठीक है ना, यहाँ से डाउन दिया, ठीक है। तो यहाँ से आप देखेंगे यहाँ पे डाउन आया, है ना। और फिर 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे आप देखेंगे, फिर यहाँ पे इसने कुछ मूवमेंट किया कुछ टाइम के लिए, यहाँ पे देखिए यहाँ पे मूवमेंट किया,
तो जब ऐसे मोमेंट करने लगती है ना, तो इसका एक ही चांस हो सकता है कि मार्केट अप साइड जाए या डाउन साइड जाए। तो हम मैं 1 मिनट में एक स्कैल्पर हूँ, जहाँ पे प्रॉफिट दिखता है और थोड़ा भी मार्केट में डाउट होता है, मैं वहां से एग्जिट मार लेता हूँ। मुझे लॉस नहीं चाहिए, जितना प्रॉफिट है मैं उस प्रॉफिट में खुश हो जाता हूँ, है ना, ज्यादा मैं लालच नहीं करता। तो यहाँ से रिवर्सल मूवमेंट कर रही थी। मैं देखिए, मैं यहाँ पे एंट्री मारा ही नहीं था, अगर मारता तो मैं कहाँ एग्जिट होता, मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे जैसे ही ग्रीन कैंडल दी, यहाँ से पिन बार बन के, है ना, अप साइड मूवमेंट दिया, यहाँ पे मैं यहाँ पे एग्जिट मार देता, क्योंकि टाइम स्पेंड कर रही है तो डेंजर जोन है भाई। जहां पे इसने 5 मिनट टाइम स्पेंड कर लिया, एक जगह कोई मूवमेंट नहीं दिया, तो एक रिस्की मूवमेंट हो सकता है, मार्केट कहीं पे भी मूवमेंट कर सकती है। ठीक है, तो यहाँ से मैं एग्जिट हो गया था। ठीक है, फिर आप देखे होंगे कि मार्केट यहाँ पे अप साइड गई। ठीक है, फिर इसने क्या किया था, मैंने आपको बताया था कि 1 डे के टाइम फ्रेम पे कि यहाँ पे, कि इसको अगर ब्रेकआउट करती है तो एक अच्छा खासा मोमेंट देगा, और हमारा जो नेक्स्ट टारगेट होगा यहाँ तक का होगा। ठीक है, तो आई होप कि मंडे को मार्केट ओपनिंग हो तो यहाँ पे थोड़ा सा रिवर्सल देकर टाइम स्पेंड करके, हो सकता है कि मार्केट यहाँ पे डाउन साइड आए, या फिर 19,404 को ब्रेकआउट करे, तो यहाँ पे एक रेसिस्टेंशियल की तरह यहाँ पे रिस्पेक्ट करेगी, टाइम स्पेंड करेगी, और इसको ब्रेकआउट देती है, तो ब्रेकआउट देने के बाद यहाँ तक हो सकता है कि मूवमेंट दे। ठीक है, देखिए ये सेलर पे डिपेंड करता है, यहाँ पे कहाँ मूवमेंट देगी, कौन सा ट्रेड लाइन है, कौन सा यहाँ पर ट्रेड लाइन है, कहाँ पे सपोर्ट है, कहाँ पे रेसिस्टेंस है। ये ब्रेकआउट, रेसिस्टेंस और सपोर्ट बनते ही हैं ब्रेकआउट होने के लिए, बट ब्रेकआउट कब होते हैं हमें कैसे पता चलेगा, तो सेलर के द्वारा पता चलेगा कि सेलर अपना पोजीशन कहाँ पे बना के रखे। ठीक है, फिलहाल हमारा ओआईडी टाइम यहाँ पे ओपन नहीं हो रहा है, मतलब ऑप्शन चेन हमारा ओपन नहीं हो रहा है, तो इस वजह से मैं आपको पूरी तरह से एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूँ, बट मैं अभी आपको नेक्स्ट वीडियो को बताऊंगा कि मंडे को मार्केट में किस प्रकार का मूवमेंट हो सकता है, और हमें कहाँ कहाँ पोजीशन मिल सकती है, और हमारा टारगेट क्या होगा। देखिए, मैंने आपको थर्सडे को बताया था, वैसे ही मार्केट में मूवमेंट किया, है ना। वेडनेसडे को बताया था, सेम वैसे ही मार्केट में मूवमेंट किया। वेडनेसडे को हमने एक होल्डिंग करके रखा हुआ था, जो हमें यहाँ पे प्रॉफिटेबल प्रॉफिट बना था, और थर्सडे को हमने 200% प्रॉफिट यहाँ पे बुक किया था। तो कैसे बुक किया था, और लाइव वीडियो में भी आप देख सकते हो। ठीक है ना, उसमें लाइव वीडियो में पूरा आपको एक्सप्लेन किया गया कि हमने टारगेट कहाँ पे लिया है, हमें अपने पोजिशन कहाँ पे बना हुआ है। ठीक है, तो हम मिलते हैं अगले वीडियो में प्रेडिकेशन के साथ कि मंडे को मार्केट में किस प्रकार का मूवमेंट हो सकता है। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत,